नमस्कार। आज हम फ्रांस के पंचम गणराज्य में राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी देश की वैधानिक दृष्टि से गठित शासन करने में सरकार असमर्थ हो जाती है, शक्ति उनके हाथ में केंद्रित हो जाती है जो सशस्त्र सेनाओं का समर्थन प्राप्त करते हैं। गृह युद्ध की आशंका से भयभीत फ्रांस एक समाप्त प्राय व्यवस्था से एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरफ मुड़ गया और वो शक्तिशाली व्यक्ति थे जनरल डी गाल। फ्रांस के गणराज्य में राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय अंग बन गए। राष्ट्रपति की स्थिति में आए परिवर्तन के कारण कहा जाता है कि मूलतः संसदीय शासन प्रणाली से पंचम गणतंत्र का शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गया। हम कह सकते हैं कि पंचम संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य फ्रांस में कमज़ोर सरकारों की परंपराओं को समाप्त कर राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति को अधिकाधिक रूप से शक्तिशाली बनाना था। पंचम संविधान में मूलभूत परिवर्तन का संबंध राष्ट्रपति की स्थिति से है तथा संविधान की सामान्य धारणा राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ावा देना था। हम फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति व कार्यों को 5 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। पहला है कार्यपालिका शक्ति। फ्रांस में फ्रेंच राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का स्रोत होता है जो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी व अध्यक्ष है, जो सभी सरकारी उत्सवों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा जल थल व नभसेना का प्रमुख सेना नायक होता है। संविधान के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में मान्यता है कि भारत व ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति या सम्राट के द्वारा होती है, जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। परंतु फ्रांस में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से करता है। वह संसदीय मान्यताओं से बंधा हुआ नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री इस बात के लिए भी बाध्य नहीं है कि उसे राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करना हो। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु गठित मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, जबकि संसदीय व्यवस्थाओं में मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की
अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह फ्रांस में संसदीय व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति को अन्य नियुक्तियों जैसे संवैधानिक परिषद के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति तथा अन्य देशों के आने वाले राजदूतों का स्वागत संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसी आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी परिषदों के अध्यक्षों की नियुक्ति साथ ही समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जबकि अन्य देश चाहे संसदीय व्यवस्था हो या अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, फ्रांस में नियुक्तियों से संबंधित समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जबकि अन्य देशों में चाहे संसदीय व्यवस्था हो या अध्यक्षात्मक इतनी शक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं है जितनी फ्रांस के राष्ट्रपति को। हाँ, पंचम गणतंत्र में संविधान के अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका शक्ति को 2 भागों में बांटा गया है कि एक भाग की शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा तथा उसी के लिए संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तथा दूसरे भाग में उन शक्तियों का लिए किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री की सलाह या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। फ्रांस के राष्ट्रपति को कानूनों को लागू करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 10 में इसको लिपिबद्ध किया गया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानून को 10 दिन में लागू करेगा। अनुच्छेद 10 में ही लिखा गया है कि राष्ट्रपति इसी अवधि में उक्त कानून या कानून की किसी धारा पर संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और उस पर पुनर्विचार करने के लिए संसद बाध्य है। राष्ट्रपति के अनुरोध को संसद ठुकरा नहीं सकती। साथ ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरोध पर संविधान में संशोधन करने के लिए बाध्य है। संविधान के अनुच्छेद 12 में फ्रांस के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के रूप में बहुत बड़ा हथियार दिया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय परिषदों को स्वविवेक से भंग कर सकता है। इस घोषणा के लिए उसे प्रधानमंत्री की प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है और न ही सीनेट की स्वीकृति की, परंतु राष्ट्रपति की इस शक्ति पर 2 प्रतिबंध अवश्य लगाए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय परिषद के विघटन के बाद चुनाव के उपरांत गठित राष्ट्रीय परिषद को 1 साल के अंदर दोबारा भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के प्रयोग की अवधि में राष्ट्रीय परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए भारतीय व ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में निम्न सदन को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति या सम्राट को है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसके विपरीत फ्रांस में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रांस में राष्ट्रपति को
इस प्रक्रिया के लिए परामर्श नहीं दिया जाता, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। वह यह परामर्श किससे लेता है? केवल प्रधानमंत्री से ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से इस प्रकार का परामर्श वो भी बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि परामर्श ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। परंतु यहाँ कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का यह अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग साल में 2 बार नहीं कर सकता तथा विशिष्ट शक्तियों के प्रयोग के समय भी नहीं कर सकता। फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या संसद द्वारा बनाए किसी प्रस्ताव को जनमत के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मंत्रिपरिषद व संसद द्वारा बनाए विधेयक, अध्यादेश या राज्यादेश पर गणतंत्र के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून का रूप धारण कर सकता है। अतः विधि निर्माण में फ्रांस के राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका होती है। तीसरा, न्यायिक शक्ति। फ्रांस के 5वें संविधान के अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति को न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक बताया गया है। किसी अपराधी को क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 65 के तहत न्यायपालिका की उच्च परिषद का सभापति, साथ ही संवैधानिक परिषदों व 9 सदस्यों के नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। छठा, विदेशी संबंधों के संचालन से संबंधित शक्तियाँ। फ्रांस के 5वें संविधान ने विदेश संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिए हैं, प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति अन्य देशों में राजदूत, विशेष दूतों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही विदेशों से आए राजदूतों भी उन्हीं के नाम पर संबोधित पत्र लाते हैं। उनका स्वागत, साथ ही राष्ट्रपति विदेशों से संधि व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के विषय में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति संधियां व समझौतों के घोषणा के बाद ही प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय परिषद में घोषणा कर सकते हैं। 5वां, संकटकालीन शक्तियाँ। फ्रांस के 5वें संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है, जो स्वाभाविक रूप से सभी देशों ने अपने अपने संविधानों में उल्लेखित की है। उसी प्रकार फ्रांस में गणतंत्र की संस्थाओं, राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता या अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के निर्वहन को कोई खतरा पैदा हो जाए, तब राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। किसी भी राष्ट्र को किसी भी राष्ट्रपति को असीमित शक्तियाँ प्राप्त होने पर वह तानाशाह बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के 5वें संविधान के अनुच्छेद 16 में
स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग तभी करेगा जब गणतंत्र की संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, देश की अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति को गंभीर एवं आकस्मिक खतरा पैदा हो जाए अथवा सार्वजनिक शक्तियों के सामान्य संवैधानिक प्रयोग में गतिरोध पैदा हो जाए। संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग से पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों व संवैधानिक परिषद से परामर्श करेगा, जो शासकीय भी है और आवश्यक भी है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत उठाए गए कदमों की जानकारी राष्ट्र के नाम संदेश में प्रसारित करता है व इन कार्रवाइयों को संविधान परिषद का परामर्श भी लेता है। थैंक यू।